नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कल से पढ़ाई करते हैं। वज़न बहुत बढ़ता जा रहा है, वेट लॉस तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक समोसे और एक जलेबी में क्या जाता है? आज खा लेते हैं, कल से डाइट करेंगे। ऑफ़िस के तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स करने थे। इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कल करते हैं, कल करते हैं। यही तो है प्रोक्रास्टिनेशन। हाय ऑल, मेरा नाम है यशी। प्रोक्रास्टिनेशन जिसे हम कहते हैं किसी भी एक्शन और किसी भी डिसीजन को डिले करना। जब हम टालते जाते हैं अपने एक्शंस को, हम अपने डिसीजंस को डिले करते जाते हैं, इसे ही तो हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। हमारे मेंटल लेवल पे ऐसी क्या चीज़ें काम करती हैं जिसकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं? आइए जानते हैं। अक्सर हमारे साथ होता क्या है कि हम हमेशा किसी सही समय का वेट कर रहे होते हैं। वी वेट फॉर द राइट टाइम दैट नेवर कम्स, है ना? इस केस में हम करते क्या है कि टाइम को हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, काम को हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। सपोज़ आपको कोई परसों असाइनमेंट सबमिट करना है, आपने टाइम को ओवर एस्टिमेट किया कि कल का पूरा दिन है, कल कर लेंगे। लेकिन जब आपने काम करना शुरू किया तो आपको लगा कि टाइम कम था। काम को आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया, आपको लगा इतना सही तो काम है, कल पूरे दिन में हो जाएगा। लेकिन जब आप फिर से करने बैठे तो आपको लगा काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, इस हिसाब से आपका काम नहीं कंप्लीट हो पाया। हम ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि हम शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इंस्टेड ऑफ द लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स क्या होते हैं कि हम आज से ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे करके अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं और एग्ज़ाम के डे पे जो कि 5-7 महीने बाद है, उसमें हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड ये है कि हम कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, हम एक के बाद एक लूप में वेब सीरीज़ देखे जा रहे हैं और हमारा काम पोस्टपोन हुए जा रहा है और लास्ट में हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स हमें ज़्यादा अपीलिंग लगे इंस्टेड ऑफ द लॉन्ग टर्म वंस। इमोशनल बैलेंस, रिसर्चेस में ये पाया गया है कि इमोशनल इम्बैलेंस होना ह्यूमंस के बीच में सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, हम लो ऑन एनर्जी फील करते हैं, हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। इस वजह से कई बार हम अपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को डिले कर रहे होते हैं। ओसीडी, ये तो हम सबने सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। प्रोक्रास्टिनेशन के केस में ये डिसऑर्डर ऐसे वर्क करता है कि हम परफेक्शनिज्म की तरफ भागते हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के बारे में जब हमें 100% नॉलेज होगी तब भी उस काम को हम शुरू करेंगे, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमें जितनी नॉलेज है हमें उतने पे ही काम शुरू करना है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन एक विशियस साइकिल है जिसमें आप अगर एक बार फंसते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि वेयर टू ब्रेक। होता क्या है, आपको स्ट्रेस हुआ किसी चीज़ को लेके, आपको स्ट्रेस हुआ, आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था, अब आपने उसे डिले कर दिया, आपने उसे प्रोक्रास्टिनेट कर दिया, आपका वो काम नहीं हुआ, आपको फर्दर स्ट्रेस डेवलप हुआ, आपने फिर उस काम को डिले करके प्रोक्रास्टिनेट कर दिया और आप इस लूप में फंस गए। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप इस लूप से निकलेंगे कैसे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आप इररिस्पॉन्सिबल शो होने लग जाते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपकी क्रेडिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन में कम हो रही है, आप कोई स्टूडेंट हो, टीचर्स के सामने आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, आप समय के साथ साथ और ज़्यादा बर्डन हो जाते हैं, काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ता ही जाता है। कैरेक्टर बिल्डिंग में ये बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है। प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में इतनी सारी बातें कर ली, तो इसे ओवरकम कैसे करना है? बहुत ही आसान है प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कर पाना। पहला पॉइंट जो इतना बेसिक है कि दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। आपको एक टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है। टू डू लिस्ट में करना क्या होता है, एक पेपर लेना होता है, नेक्स्ट डे के आपके जो भी काम है आपको उन्हें पॉइंट वाइज नोट डाउन करना होता है। आप नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं, आप उस पेपर को देखते हैं, पहला काम उठाते हैं, सिर्फ उसे टारगेट करते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज़ कंप्लीटेड। आपका वो काम कंप्लीट हो गया, आपने सेकंड काम उठाया, आपने उसे कंप्लीट किया। इसी लाइन में आपके सारे काम कंप्लीट होते जाते हैं। इन केस आपके लास्ट में कुछ काम नहीं कंप्लीट हो पाते हैं, आप उन्हें नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट में शिफ्ट कर देते हैं। इससे आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्लियर होते हैं कि आपको करना क्या क्या है और आपका दिन मेसी नहीं होता। सेकंड, आप अपने काम को स्मॉल टारगेट्स में ब्रेक करेंगे एंड टेक अ टास्क एट अ टाइम। आपने बड़ा काम था, उसको सब टास्क में ब्रेक किया, आपने एक छोटा टारगेट उठाया, आपने उसे कंप्लीट किया, आपने दूसरा छोटा टारगेट उठाया, आपने उसे कंप्लीट किया और धीरे 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 करके आपका वो बड़ा काम कंप्लीट हो गया। तो इससे होता क्या है, द स्मॉलर द टारगेट द फास्टर इट इज़ अचीव्ड एंड द मोर प्रोडक्टिव यू फील। इससे आपको बहुत प्रोडक्टिविटी का एक अच्छा सेंस डेवलप होता है। थर्ड, आपको अब कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो आप इसे एक वार्निंग की तरह ट्रीट करिए। आप ये समझिए कि आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है और अब आपको उल्टा काम करना है और खुद अपने दिमाग के साथ खेलना है। करना क्या है, आपको 10 मिनट, जो काम आपको करने का मन नहीं है आप उसे उठाइए और 10 मिनट करिए। 10 मिनट करने के बाद देयर आर हाई चांसेस कि आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आपको वो करने का मन करने लगेगा और आप उसे डिले नहीं करेंगे और इस तरीके से आपका काम कंप्लीट होता जाएगा। तो अगर आपका कभी दिमाग कहे कि आपका काम करने का मन नहीं है तो ये समझ जाइएगा दैट योर माइंड इज़ प्लेइंग विथ यू।
फोर्थ एक बहुत बड़ा काम जो हम करते हैं, ओवर थिंकिंग। जैसे ही हम ओवर थिंकिंग करना शुरू करें वहीं हमें कट करना है, स्ट्रेट अवे हमें जंप करना है अपने काम में। ओवर थिंकिंग कोई बेनिफिट नहीं लेके आता है हमारे लिए। हमें पता है हमारे 24 घंटे सिर्फ इस ओवर थिंकिंग में ही चले जाते हैं। तो कट योर ओवर थिंकिंग राइट अवे एंड जंप इनटू योर वर्क। क्लास में हमारी लर्निंग क्या रही? परफेक्शन के पीछे हमें नहीं भागना है, क्योंकि हम ह्यूमंस तो वैसे भी एरर्स के साथ पैदा हुए थे, तो हम परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? तो परफेक्शनिज्म के पीछे प्लीज़ मत भागें। मोटिवेशन कैन नेवर बी योर फ्रेंड। मोटिवेशन आपको ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आ गया अब आप काम करना शुरू करेंगे। मोटिवेशन ऑलवेज फॉलोज योर एक्शन। आप काम करेंगे, आपको मोटिवेशन फील होगा, आप और काम करेंगे, आप और मोटिवेटेड होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना? थर्ड, आपको राइट टाइम का वेट नहीं करना है। जब आपने काम शुरू कर दिया, जब आपका मन करने लग गया, जैसे ही आपने शुरू किया, वो ही राइट टाइम है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट प्रोक्रास्टिनेशन इज़ मोर पेनफुल दैन बीइंग इन द मिडल ऑफ द वर्क। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कितनी भी तकलीफ हो रही हो, वो उस तकलीफ से कम होगी, वो उस गिल्ट से कम होगी जो आप जब प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होंगे तब आपको हो रहा होगा। आप कोई काम डिले करते हो, आपको स्ट्रेस होता है ना? तो वो स्ट्रेस आपको ज़्यादा पेनफुल है, इंस्टेड आप अपना काम करिए, वो आपको ज़्यादा पे करेगा। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू।